तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टरीफिकेशन के बारे में। एस्टरीफिकेशन एस्टरीफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। एस्टरीफिकेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड with the help of alcohol called esterification। कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? एस्टरीफिकेशन। या आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन क्या होता है? जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल के साथ ट्रीट कर देते हैं तो एस्टर बनता है। इस घटना को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। व्हेन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर from carboxylic acid called esterification of carboxylic acid। esterification of carboxylic acid। Formation of ester from carboxylic acid called esterification of carboxylic acid। What is the esterification? This is the definition. When carboxylic acid treated with alcohol in the presence of any minerals that is HCl, any minerals to form ester called esterification। कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ ट्रीट किया जाएगा? अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाएगा। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। आइए देखें रिएक्शंस ये हैं। RC डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH ये रिएक्ट किए। इसके प्रोसेस जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl to form the RCO OR dash plus H2O। This is the ester and this is the carboxylic acid and this is the alcohol। ओके, इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा, इसके सारे स्टेप्स जो होंगे रिवर्सिबल होंगे। रिवर्सिबल टाइप का ये मैकेनिज्म है। ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। सभी स्टेप्स रिवर्सिबल होंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन कराते हैं। प्रोटोनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल किस में रिएक्ट कर रहे हैं? किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो सबसे पहले कार्बोनी कंपाउंड जो है मीन्स RC डबल बॉन्ड O OH क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा। ये प्रोटॉन कहाँ से आया? HCl से आया। चूँकि HCl जो है किस में टूटा है? H प्लस प्लस Cl माइनस में। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, चलो अभी दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस और ये हो जाएगा OH। अगर ये इसको देखा जाए तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। Okay, now step second, protonated carboxylic acid
मीन्स RC डबल बॉन्ड OH, ये OH प्लस है। इस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्कोहल अटैक करेगा, ये ROH, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, ये R' में मान ले रहा हूँ। अब ये पाई बॉन्ड जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब पाई बॉन्ड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ROH का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अटैक करेगा। तो फिर बनेगा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मैंने आपको बताया। ये हो जाएगा RCOH और ये हो जाएगा OR'H, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और फिर ये होगा OH। ध्यान से देखिएगा, जब इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। चूँकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग चला गया इसलिए इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होगा, ये जो RCOH है, OH और ये OHR है, पॉजिटिव चार्ज, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस करेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या निकल जाएगा, -H+। लॉस ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस इन दिस स्टेप। नाउ कंपाउंड बिकम RCOH, OH एंड OR'। यहाँ क्या बचेगा, OR' बचेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, कंटिन्यू मैं स्टेप कर रहा हूँ। अगले स्टेप में क्या होगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करके इस पे आएगा और जब डिलोकलाइज करके इस पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OR', सॉरी बाय मिस्टेक्स, ऐसा नहीं। आप क्या करेंगे, देखो होता क्या है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड डिलोकलाइज करके इस पे जाएगा, तो फिर कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी और ये वाला बॉन्ड जो है इस पे जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये H+ के रूप में निकलेगा, ये OH- के रूप में, दोनों आपस में कंबाइन होकर H2O निकाल दिया, डिहाइड्रेशन हुआ, कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ RC डबल बॉन्ड OR'। दिस इज द एस्टर। लेकिन कभी कभी ये प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है, जैसे ये H2O निकल रहा है, ये H2O निकल रहा है, या तो इस रूप में निकलेगा या फिर दूसरे रूप में ऐसा भी हो सकता है कि इसका H इसका OH निकले। क्या एग्जैक्ट है उसके बारे में हमको पता करना है। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है, एल्कोहल अपना H देता है, या फिर एल्कोहल अपना OH देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H देता है। कैसे हम फाइनल करेंगे? फाइनल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी आइसोटोपिक लेवलिंग कराते हैं। आइसोटोपिक लेवलिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो मैं किसी एक ऑक्सीजन को लेवल्ड कर दिया, H2O निकलेगा, लेकिन प्रश्न ये है कि कौन हाइड्रोक्सिल डोनेट करेगा, कौन सा हाइड्रोजन डोनेट करेगा। दोनों की सिचुएशन नियर अबाउट सेम है। तो हम एक ऑक्सीजन को, कोई एक ऑक्सीजन को सपोज करो इसको मैंने ऐसे लेवल्ड कर दिया आइसोटोपिक लेवलिंग के तहत, इसको लेवल्ड कर दिया। हम मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ जाएगा, तो चलो मैं लेवल्ड ऑक्सीजन, ये हमारा लेवल्ड ऑक्सीजन है, ये अटैक कर रहा है, ये हमारा लेवल्ड ऑक्सीजन है, ये हमारा लेवल्ड ऑक्सीजन है, और ये हमारा लेवल्ड ऑक्सीजन है, ये हमारा लेवल्ड ऑक्सीजन। जरा आप देखिए, जो लेवल्ड ऑक्सीजन है वो फाइनल कंपाउंड में जा रहा है, एस्टर के फॉर्मेशन जा रहा है, एस्टरिफिकेशन जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये OH देगा और ये क्या देगा, H देगा। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा और एल्कोहल H देगा, क्योंकि आइसोटोपिक लेवलिंग से ये पता चल रहा है कि वास्तव में ये क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन लॉस कर रहा है और ये अपना क्या कर रहा है, OH लॉस कर रहा है। इसलिए ये वाटर बन रहे हैं और ये आइसोटोपिक लेवलिंग से पता चल रहा है। थैंक यू।